हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके का टेस्ट नंबर 5, जिसमें एमपी जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि आने वाली किसी भी एमपी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भोपाल को जिला कब बनाया गया? पूछा गया आपसे, भोपाल को जिला कब बनाया गया? इसमें आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 26 नवंबर 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आप लोगों को अपना आंसर चुनना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा और आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना है और आखिरी में अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? पूछा गया आपसे, वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3। वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए। 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर तथा अशोकनगर गुना से अलग करके 3 नए जिले बनाए गए थे। तो इन्हें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? पूछा गया आपसे, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। वर्ष 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। 17 मई 2008 को अलीराजपुर तथा 24 मई 2008 को सिंगरौली नामक 2 नए जिलों का निर्माण किया गया था। तो 2008 में 2 नए जिले बनाए गए थे मध्य प्रदेश में, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? पूछा गया आपसे, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा नामक एक नए जिले का गठन किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। वर्ष 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर कौन सा नया जिला बनाया गया? 4 ऑप्शन आपको बताना है। वर्ष 2018 में टीकमगढ़ से अलग करके कौन सा नया जिला बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, निवाड़ी। वर्ष 2018 में टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी जिले को बनाया गया है और निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का नया जिला बना था और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6। खंडवा से अलग होकर कौन सा जिला बना है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किस जिले को खंडवा से अलग करके बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बुरहानपुर जिला। बुरहानपुर जिले को खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया है और बुरहानपुर को खानदेश तथा दक्षिण के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। शहडोल से अलग होकर कौन सा जिला बना है? 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से किस जिले को शहडोल से अलग करके बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अनूपपुर जिले। अनूपपुर जिले को शहडोल से अलग करके बनाया गया है और इसे 15 अगस्त 2003 को नए जिले के रूप में बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। गुना से अलग होकर कौन सा जिला बना? 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन सा जिला गुना से अलग होकर बना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अशोकनगर। अशोकनगर गुना से अलग होकर एक नया जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है जो कि किसी भी एमपी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। झाबुआ से अलग होकर कौन सा जिला बना है? पूछा गया आपसे, झाबुआ से अलग होकर कौन सा जिला बना है? 4 ऑप्शन है और आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अलीराजपुर। अलीराजपुर को झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया है। अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर मध्य प्रदेश राज्य में सबसे कम है और मध्य प्रदेश राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर जबलपुर जिले की है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। सीधी से अलग होकर कौन सा जिला बना है? 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से किस जिले को
सीधी से अलग करके बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिले को सीधी से अलग करके बनाया गया है और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शाजापुर से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया है? पूछा गया आपसे शाजापुर से अलग करके कौन सा नया जिला बनाया गया है? तो 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर चुनना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आगर तथा मालवा। आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है और इसका गठन वर्ष 2013 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, मंदसौर से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया है? पूछा गया आपसे मंदसौर से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नीमच। नीमच जिले को मंदसौर से अलग करके बनाया गया है। अफीम उत्पादन में नीमच जिले का मंदसौर के बाद राज्य में दूसरा स्थान है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, शहडोल से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया है? पूछा गया आपसे शहडोल से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उमरिया जिला। उमरिया जिले को शहडोल से अलग करके बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, होशंगाबाद से अलग होकर कौन सा नया जिला बनाया गया है? पूछा गया आपसे होशंगाबाद से अलग होकर कौन सा नया जिला बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हरदा जिला। हरदा जिले को होशंगाबाद से अलग करके बनाया गया है और हरदा जिला वर्तमान में नर्मदापुरम संभाग में आता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, हरदा, उमरिया, नीमच जिले किस वर्ष में बनाए गए? 3 ऑप्शन दिए गए आपको, हरदा, उमरिया और नीमच जिले किस वर्ष में बनाए गए? ऑप्शन में से देखकर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है 1998 में। हरदा, उमरिया और नीमच जिले 1998 में बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलाया गया? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विदिशा जिले में। राजस्थान की कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया है। और दोस्तों यह एग्ज़ाम या जो क्वेश्चन है यह एग्ज़ाम एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2017 में पूछा जा चुका है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वह सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी अच्छे से याद करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, मध्य प्रदेश का कौन सा गाँव राजस्थान को दे दिया गया? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का कौन सा गाँव राजस्थान को दे दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सुनेल टप्पा। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा गांव राजस्थान राज्य को दे दिया गया है और सुनेल टप्पा राजस्थान के झालावाड़ जिले में शामिल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को बेटी बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, निम्न में से बांस वर्ष कौन सा है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर इनमें से बांस वर्ष कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2010 को बांस वर्ष के रूप में मनाया गया था। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, महुआ वर्ष कौन सा है? पूछा गया आपसे किस वर्ष को महुआ वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2011 को महुआ वर्ष के रूप में मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
25 सितंबर को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अन्य दिवस हर माह की किस तारीख को मनाया जाता है? पूछा गया आपसे, अन्य दिवस हर माह की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 7। हर माह की 7 तारीख को अन्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, गुजरी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, गुजरी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर में। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में स्थित है और गुजरी महल स्थित संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर में। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती चंदेल वंश से संबंधित थी और चंदेल शासकों ने ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, रामायण काल संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, रामायण काल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओरछा में। रामायण काल संग्रहालय ओरछा में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यह संग्रहालय आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि यह एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और एमपी पुलिस की दृष्टि से तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, छिंदवाड़ा में। आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है और छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर में। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपको बताना है। मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है और भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सुआ नृत्य किस क्षेत्र का है? 4 ऑप्शन आपको बताना है। सुआ नृत्य किस क्षेत्र का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बघेलखंड। सुआ नृत्य का संबंध बघेलखंड क्षेत्र से है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है वह है, मध्य प्रदेश में पुलिस रेंज आईजी की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में पुलिस रेंज आईजी की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट कर बताना है और आप लोगों का स्कोर क्या रहा यह भी आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।